Hello friends, welcome to my channel. Today our topic is मीनिंग ऑफ डिमांड. क्या होती है डिमांड, वो आज हम देखेंगे. चलिए पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड. डिमांड फॉर ए कमोडिटी इम्प्लाइज डिज़ायर, विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी टू पे, ए पर्टिकुलर प्राइस और ए पॉइंट ऑफ टाइम. डिज़ायर, मैं आपको इनको वन बाय वन समझाती हूँ. क्या होती है डिज़ायर? देखिए, पहले तो आप डिज़ायर और वांट में जो है वो फ़र्क समझिए. डिज़ायर क्या होती है और वांट क्या होती है? डिज़ायर वो होती है जहाँ पे हमारी विश है कि काश कि मेरे पास में वो कार हो. ये आपकी क्या है, डिज़ायर है. लेकिन आपके पास में मनी नहीं है, ठीक है. सिर्फ आपकी क्या है, वो डिज़ायर है, लेकिन आप उसको बाय नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास में मनी नहीं है. वांट क्या होती है? एबिलिटी होती है. अब कार जो है, कार को आप मतलब बाय कर सकते हो. कार को एबिलिटी मीन्स होता है कि जैसे आप कार है, आप कार को सिर्फ लेके क्या करना है, कार को चलानी भी तो आनी चाहिए ना. तो आप एबल हो उसको कार को लेने में, लेकिन आपकी डिज़ायर नहीं है. सपोज आपके पास मनी है और आप एबल भी हैं उसको लेने के लिए, आपकी वांट है, लेकिन अब आपकी इच्छा नहीं है कि नहीं मुझे नहीं लेनी, ठीक है. तो वो होती है वांट. अब ओनली डिज़ायर और ओनली जो वांट है वो डिमांड नहीं हो सकती. डिमांड क्या हो सकती है? जहाँ पे डिज़ायर भी हो, विलिंगनेस टू पे हो, एबिलिटी टू पे हो, ए पर्टिकुलर प्राइस हो और ए पॉइंट ऑफ टाइम हो. जब ये सारे फैक्टर्स को हम इंक्लूड करेंगे तो वो हमारी कहलाएगी डिमांड. अभी जो ये 5 कॉम्बिनेशंस हैं. डिज़ायर क्या होती है? मैंने आपको बताया विशफुल थिंकिंग. विशफुल थिंकिंग भाई, हाँ मैंने सोचा, मुझे मेरी इच्छा है, मेरी विश है कि मेरे पास में कार हो. विलिंगनेस क्या होती है? विलिंगनेस टू पे मतलब आपके पास में मनी होनी चाहिए उस कार को. आपकी विश तो है, डिज़ायर तो है, लेकिन आपको उसको आपके पास में मनी भी होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए. एबिलिटी मतलब एबिलिटी टू पे मीन्स कि आपके पास, चलो आपके पास में डिज़ायर भी है और आपके पास में मनी है, आप विलिंग भी हो उसको बाय करने के लिए, लेकिन आपको चलानी नहीं आती है. आप एबल ही नहीं हो, या फिर आप आपके पास मनी है, आपके पास में डिज़ायर भी है, लेकिन आप गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आप उस एज के भी नहीं हुए हो कि आप कार चला सको, है ना. तो उसके लिए एबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब आपको कार चलानी भी आनी चाहिए और लाइसेंस होना चाहिए आपके पास में. गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आप कार चलाने के लिए एबल होने चाहिए. तो ये होती है एबिलिटी. अब आप सोचो कि आपकी डिज़ायर है, आपके पास में पैसे है और आपको एबिलिटी भी है कार की लेने के लिए. उसकी एक पर्टिकुलर प्राइस तो होती है प्रोडक्ट की, और एक पर्टिकुलर टाइम. तो ये जब सारे फैक्टर्स को हम मिलाते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? डिमांड कहलाती है. जब इन सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे तो हमारी डिमांड कहलाती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट खरीदा जाएगा और उसकी डिमांड होएगी. सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक सिर्फ डिज़ायर डिमांड नहीं है, ओनली डिज़ायर डिमांड नहीं है, ओनली विलिंगनेस डिमांड नहीं है, ओनली वांट डिमांड नहीं है, ओनली एबिलिटी डिमांड नहीं है, ठीक है. सारे प्रोडक्ट को, सारे फैक्टर्स को हमें देखना होगा. एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ. एक माइजर है, उसकी डिज़ायर है कि उसके पास एक कार हो, और वो एबल भी है उस कार कार के लिए, क्योंकि वो कार चलाना जानता है, और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो उसकी कार चलाने की एज भी है. मीन्स वो एबल भी है, बट उसके पास मनी नहीं है, विलिंगनेस नहीं है, ठीक है. तो इसलिए वो डिमांड नहीं होगी. Demand is the quantity of a good that consumers are willing and able to purchase at various price during a given period of time. फिर क्या फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं? क्या 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 फैक्टर्स हैं? फर्स्ट है प्राइस ऑफ द गुड्स. प्राइस जो होती है वो डिमांड को इफेक्ट करती है. प्राइस बढ़ती है तो अब डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है. और अदर देन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस के अलावा क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? टेस्ट है, कंज्यूमर का, बायर का जो टेस्ट है कि नहीं मुझे तो ये चीज़ चाहिए, ये मैं इसको प्रेफरेंस देता हूँ, है ना. तो उसके हिसाब से डिमांड होगी. इनकम ऑफ द बायर, इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ेगी. किस केस में? नॉर्मल गुड्स के केस में. और इनकम घटी तो डिमांड भी घटेगी. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स जैसे कि सब्सिट्यूट गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं. मैं आपको ये जो सब्सिट्यूट गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इसका वीडियो मैं पीछे बना चुकी हूँ, आप उसको देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मीन्स सब्सिट्यूट गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं. सब्सिट्यूट गुड्स मीन्स टी और कॉफ़ी. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो साथ में ही कंज्यूम करने पड़ते हैं, लाइक समोसा है तो पोटैटो चाहिए, पेंसिल है तो इरेजर चाहिए, है ना. तो वो उनकी प्राइस, अगर किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है तो एक प्रोडक्ट की प्राइस डिमांड जो होती है या तो घटती है या फिर बढ़ती है.
फिर तो सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग भी हम डिमांड करते हैं। जैसे सीजन है अभी समर का, तो हमें एसी की डिमांड होती है ना। फिर आते फैशन, कभी कभी क्या होता है ट्रेंड चला जाता है, ट्रेंड किसी चीज़ का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ जाता है तो हम उसकी डिमांड करने लगते हैं, हाँ ये ट्रेंड में, ये ट्रेंड में है ना। फिर आता है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस। कभी कभी ये भी होता है ना कि जैसे सोचते हैं कि आज पेट्रोल जो है वो इस रेट का है ना, और फ्यूचर में न्यूज़ की फ्यूचर में ना पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली है, तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं हाँ जल्दी जल्दी ज़्यादा हो, जितना हो सकता है हम यूज़ कर सकते हैं तो जितना हम ले लेते हैं, तो हम फ्यूचर प्राइस को भी देखते हुए हम किसी चीज़ की डिमांड करने लग जाते हैं। ये तो जो फैक्टर्स थे जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन कुछ नहीं, एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, उन्हीं का ही ये जो फैक्टर्स हैं इनका क्या अफेक्ट होता है डिमांड पे, इनको सिंबॉलिक जो है वो दिखाया गया है। ए फंक्शन इज a symbolic statement of a relationship between the dependent and independent variable। अब देखिए ये जो सब हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का वेरिएबल्स का मतलब क्या है, देखो ये है डिमांड, और ये सारे, ये डिमांड है और ये सारे जो हैं फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स में मतलब प्राइस के टेस्ट के, इनकम के और रिलेटेड गुड्स, सीजन, ये सब फैक्टर्स के अकॉर्डिंग क्या चलती है, डिमांड चलती है। तो डिमांड क्या है, हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ भी चेंज होता है तो डिमांड में चेंज होता है, तो इसलिए a function is the symbolic statement of a relationship between the dependent and independent variables। Demand is equal to functions of px, ry, pe, ty and u। px यहाँ पे प्राइस, py यहाँ पे जो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, pe एक्सपेक्टेशंस है, t यहाँ पे टेस्ट है, y यहाँ पे इनकम है, कंज्यूमर की इनकम भी देखी जाती है, और u यहाँ पे अदर फैक्टर्स जैसे सीजन हो गए, ट्रेंड हो गए, ये सब। ठीक है, तो ये डिमांड फंक्शन था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।